नमस्कार दोस्तों। एक बूढ़े सेठ थे। वे खानदानी रईस थे। धन ऐश्वर्य प्रचुर मात्रा में था, परंतु लक्ष्मी जी का तो है चंचल स्वभाव। आज यहाँ तो कल वहाँ। सेठ ने एक रात को सपन में देखा कि एक स्त्री उनके घर के दरवाजे से निकलकर बाहर जा रही हैं। उन्होंने पूछा, हे देवी, आप कौन हैं? मेरे घर में आप कब आई और मेरा घर छोड़कर आप क्यों और कहाँ जा रही हैं? वो स्त्री बोली, मैं तुम्हारे घर की वैभव लक्ष्मी हूँ। कई पीढ़ियों से मैं यहाँ निवास कर रही हूँ, किंतु अब मेरा समय यहाँ पर समाप्त हो गया है, इसलिए मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ, क्योंकि जितना समय मैं तुम्हारे पास रही तुमने मेरा सदुपयोग किया। संतों को घर पर आमंत्रित करके उनकी सेवा की, गरीबों को भोजन कराया, धर्मार्थ कुएं तालाब बनवाए, गौशाला व प्याव बनवाई। तुमने लोक कल्याण के कई कार्य किए। अब जाते समय मैं तुम्हें वरदान देना चाहती हूँ, जो चाहे मुझसे मांग लो। सेठ ने कहा, मेरी 4 बहुएं हैं, मैं उनसे सलाह मशवरा करके आपको बताऊंगा। आप कृपया कल रात को पधारें। सेठ ने चारों बहुओं की सलाह ली। उनमें से एक ने अन्न के गोदाम तो दूसरी ने सोने चांदी की तिजोरियां भरवाने के लिए कहा, किंतु सबसे छोटी बहू धार्मिक कुटुंब से आई थी। बचपन से ही सत्संग में जाया करती थी। उसने कहा, पिताजी, लक्ष्मी जी को जाना है तो जाएगी ही, और जो भी वस्तुएं हम मांगेंगे वे सदा नहीं टिकेगी। यदि सोने चांदी रुपए पैसों के ढेर मांगेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी के बच्चे अहंकार और आलस में अपना जीवन बिगाड़ देंगे। इसलिए आप लक्ष्मी जी से कहना कि वे जाना चाहती हैं तो अवश्य जाए, किंतु हमें ये वरदान दे कि हमारे घर में सज्जनों की सेवा पूजा हरि कथा सदा होती रहे तथा हमारे परिवार के सदस्यों में आपसी प्रेम बना रहे, क्योंकि प्रेम में परिवार होता तो विपत्ति के दिन भी आसानी से कट जाएंगे। दूसरे दिन रात को लक्ष्मी जी ने सोपन में आकर शेर से पूछा, तुमने अपनी बहुओं से सलाह मशवरा कर लिया? क्या चाहिए तुम्हें? सेठ ने कहा, हे माँ लक्ष्मी, आपको जाना है तो प्रसन्नता से जाइए, परंतु मुझे ये वरदान दीजिए कि मेरे घर में हरि कथा तथा संतों की सेवा होती रहे तथा परिवार के सदस्य में परस्पर प्रेम बना रहे। ये सुनकर लक्ष्मी जी चौंक गई और बोली, ये तुमने क्या मांग लिया? जिस घर में हरि कथा और संतों की सेवा होती है तथा परिवार के सदस्यों में परस्पर प्रीति रहे, वहाँ तो साक्षात नारायण का निवास होता है, और जहाँ नारायण रहते हैं वहाँ मैं तो उनके चरण पलौटती यानी दबाती हूँ, और मैं चाहकर भी उस घर को छोड़कर नहीं जा सकती। ये वरदान मांगकर तुमने मुझे यहाँ रहने के लिए विवश कर दिया है। एक बनिए से लक्ष्मी जी रूठ गई। जाते वक्त बोली, मैं जा रही हूँ और मेरी जगह टोटा यानी नुकसान आ रहा है, तैयार हो जाओ, लेकिन मैं तुम्हें अंतिम भेंट जरूर देना चाहूँगी। मांगो जो भी इच्छा हो। बनिया बहुत समझदार था। उसने विनती की, टोटा आए तो आने दो, लेकिन उनसे कहना कि मेरे परिवार में आपसी प्रेम बना रहे, बस मेरी यही इच्छा है। लक्ष्मी जी ने तथास्तु कहा। कुछ दिन के बाद बनिए की सबसे छोटी बहू खिचड़ी बना रही थी। उसने नमक आदि डाला और अनेक काम करने लगी। तब दूसरी लड़के की बहू आई और उसने भी बिना छके नमक डाल दिया, और इसी प्रकार तीसरी चौथी बहुएं आई और नमक डालकर चली गई। उनकी सास ने भी ऐसा ही किया। शाम को सबसे पहले बनी आया, पलन निवाला मुंह में लिया, देखा बहुत ज़्यादा नमक है, लेकिन वह समझ गया टोटा यानी हानि आ चुका है। चुपचाप खिचड़ी खाई और चला गया। इसके बाद बड़े बेटे का नंबर आया। पलन निवाला मुंह में लिया। पूछा, पिताजी ने खाना खा लिया? क्या कहा उन्होंने?
सभी ने उत्तर दिया, हाँ खा लिया। कुछ नहीं बोले। अब लड़के ने सोचा, जब पिताजी ही कुछ नहीं बोले तो मैं भी चुपचाप खा लेता हूँ। इस प्रकार घर के अन्य सदस्य एक एक आए, पहले वालों के बारे में पूछते और चुपचाप खाना खाकर चले गए। रात को टोटा यानी हानि हाथ जोड़कर बने से कहने लगा, मैं जा रहा हूँ। तब टोटा हानि कहता है, आप लोग 1 किलो तो नमक खा गए, लेकिन बिल्कुल भी झगड़ा नहीं हुआ। मेरा यहाँ कोई काम नहीं। निचोड़, झगड़ा, कमजोरी टोटा नुकसान की पहचान है। जहाँ प्रेम है वहाँ लक्ष्मी का वास है। सदा प्रेम प्यार बांटते रहे, छोटों बड़ों की कदर करें। जो बड़े हैं वो बड़े ही रहेंगे, चाहे आपकी कमाई उसकी कमाई से बड़ी हो। जरूरी नहीं जो खुद के लिए कुछ नहीं करते वो दूसरों के लिए भी कुछ नहीं करते। आपके परिवार में ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने परिवार को उठाने में आप अपनी सारी खुशियाँ दांव पर लगा दी, लेकिन गलतफहमी में सब कुछ अलग थलग कर बैठते हैं। विचार जरूर करें मित्रों। आज जो देश में भी ऐसी स्थिति बनी है, यदि थोड़ा संयम नहीं बरता तो देश में अराजकता फैलते देर नहीं होगी। अतः धैर्य रखने से आज नहीं तो कल नए सूरज के दर्शन होंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें। दोस्तों, कमेंट में जय लक्ष्मी जरूर लिखें और आपके घर में अवश्य लक्ष्मी जी का वास होगा। हमेशा प्रेम से रहिए। धन्यवाद दोस्तों।